तो आइए जो है आज हम लोग अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या है आज की। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े, तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि जो है रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। उसके बाद लेंस मेकर फार्मूला, उसी का यूज करके लेंस मेकर फार्मूला पढ़ लिया, जो कि पेपर में तो आता ही, आप लोग को पता ही है। अब जो हम लोग को पढ़ना वो क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म पढ़ना। ठीक है, क्या रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो ये प्रिज्म है, और या तो कहेंगे या तो आएगा रिलेशन बिटवीन ए मतलब क्या होगा एंगल ऑफ प्रिज्म, आई क्या इंसिडेंट, ई मतलब इमर्जेंट, और डेल का मतलब होता है हमारा क्या, तो डेविएशन एंगल। ठीक है, जिसको बाद में मिनिमम डेविएशन समझ के हम लोग तो देखिए फिगर में है क्या। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्या है, ये इंसिडेंट रे है। क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये है इंसिडेंट, और ये क्या है, इमर्जेंट रे है, ये इमर्जेंट। ठीक है, तो इंसिडेंट रे यहाँ पे पड़ेगी जब इस सरफेस पे क्यू पॉइंट पे पड़ेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, इस तरीके से चल के उधर से क्या हो जाती है, इमर्जेंट बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से बेंड हो जाती है, रेयरर से डेंसर में चलती है, तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड। तो ये लाइट हमारी, ये जो लाइट ऐसे जा रही थी उसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, बट ये क्या हो गया, यहाँ से ऐसे बेंड हो गया। क्यों? क्योंकि रेयरर से डेंसर में एंट्री करेगा तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। तो नॉर्मल ये ड्रा किया है और इधर यहाँ नॉर्मल ड्रा किया गया, तो ये बेंड होकर ऐसे चली जाएगी। फिर यहाँ से क्या होगा, फिर अब क्या होगा, नॉर्मल से अवे हो जाएगा। तो नॉर्मल देखिए यहाँ पे है, ये नॉर्मल से क्या हो गया, या तो नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या होगा, ये नॉर्मल है, इधर ऐसे जाना चाहिए इसको, ये क्या होगा, इधर नॉर्मल से दूर चला गया, तो ये इमर्जेंट रे है, क्योंकि फिर से सेकंड हमारा एयर में आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे नॉर्मल से ही इंसिडेंट होता है, नॉर्मल से क्या होगा, तो इंसिडेंट यहाँ पे हो गया और इधर इमर्जेंट हो गया। और यहाँ पे देखेंगे इसको क्या हो, यहाँ से एंट्री करेगा तो ये हमारा क्या होगा, तो रिफ्रैक्शन एंगल नॉर्मल से हो गया। इधर वाला दूसरा क्या होगा, इसको भी रिफ्रैक्शन एंगल नॉर्मल से ले दिया जाता है। अब देखिए इस लाइन को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे, क्यू से ऐसे जाएगा और ये इमर्जेंट वाली रे को ऐसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेगा, तो जहाँ पे ये कट करेगा इसके एक्सटीरियर में जो होता है, इसको हम लोग मानते हैं मिनिमम, मतलब ये डेविएशन एंगल है। ठीक है, यही इतना इसमें डेविएशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें हो जाता है ये कि कलर जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ और अब इसको क्या किया गया, फिर इसके नॉर्मल को आपस में मिला देंगे, किस पे, एन पे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब इसको नॉर्मल पे यहाँ मिला देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी नॉर्मल की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं इसको, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कैसे क्या करना है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका और इसका, देखिएगा सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, ए और एन की। तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, इतना समय लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या होगा, इन ऐसे में इन क्वाड्रिलेटरल लिखिए, इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन और यहाँ पे आर, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360। तो एंगल ए लिखेंगे, ए को एंगल से नहीं लिखना है तो ए लिख दिया। फिर उसके बाद एंगल देखिएगा आपका, एंगल हो जाएगा ए क्यू एन हो जाएगा। अगेन एंगल कौन सा होगा, तो क्यू एन आर हो जाएगा। फिर अगेन एंगल कितना होगा, तो आर ए आर एन हो जाएगा, इक्वल कितना होगा, 360। मतलब चारों एंगल का सम जो होता है, 4 एंगल का सम क्या होता है, तो 360 होता है। ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ से हमने बोला कि नॉर्मल ड्रा है, नॉर्मल का मतलब इस सरफेस से नॉर्मल, अगर इस सरफेस से नॉर्मल होगा तो ये इतना एंगल 90, और ये इधर वाला एंगल कितना होगा, यहाँ से 90 होगा, जो ये नॉर्मल ड्रा किया है। तो ये नॉर्मल का मतलब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो ये एंगल यहाँ पे जो होगा, ये जो हमने ऐसे लिया है और यहाँ से जो ऐसे लिया है,
तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारा इस सरफेस से नॉर्मल एंगल ड्रा करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हमारी 90 की होगी। बाहर वाला 90 होगा, अंदर वाला ये 90 होगा और इसमें ये वाला 90 होगा। अभी इरेज करते तो अब देखिएगा क्या करना है। तो इसका मतलब ये हुआ एंगल ए को छोड़कर यहाँ एंगल ए की वैल्यू नहीं पता, इसको ए लिखेंगे और यहाँ जहाँ ए क्यू एन है, ए क्यू एन वहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस जहाँ पे हमारा क्यू इसकी वैल्यू नहीं लेनी, इसकी हमको नहीं पता है एन आर, प्लस इसकी वैल्यू पता है कितना है 90 डिग्री है, इक्वल कितना है 360 डिग्री। ओके, तो चलिए अब क्या कर लेते हैं, एंगल ए प्लस यहाँ कितना होगा क्यू एन आर इक्वल कितना होगा, वो ये हो जाएगा 360 में से जब हम क्या करेंगे 180 सब्ट्रैक्ट कर 90 ऐड करके 180 कर लेंगे तो ए प्लस एंगल क्यू एन आर जो होगा वो कितना हो 180 होगा। फिर इसको हम लोग एक फर्स्ट इक्वेशन बना के ये छोड़ते, पहले स्टेप में हम लोग को यही इतना काम करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जब प्रूफ करेंगे या आ गया तो सबसे फर्स्ट क्या करना है, तो सबसे फर्स्ट हमको करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल लेना है। इस क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, जिसमें से 2 क्या है 90 डिग्री है ये वाले, और उसको अब 360 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्यू एन आर की वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री। और ये इक्वेशन बना के इसको हम क्या करेंगे अपने पास रखेंगे, आगे इसकी नीड होगी तो हमें चाहिए इसी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। अब चलिए देखिएगा अब क्या करना है, अब किस ट्रायंगल में लेना है। अब अगेन लीजिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल अब लेना है हम लोग को, तो लेना है कितना क्यू एन आर, क्यू एन आर। ठीक है, किस ट्रायंगल में लेंगे, तो क्यू एन आर में लेंगे। तो देखिएगा उसमें हम तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो 180 होता है। तो लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस एंगल यही कितना होगा क्यू एन आर इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये क्यों लिखा गया, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो एंगल की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। एंगल मतलब ट्रायंगल में 3 एंगल का सम कितना होता है, तो 180। कितना एंगल, किसी ट्रायंगल में 3 एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो ये अब क्या करना हम लोग को निकाल लेना यहाँ से R1 R2। तो यहाँ होगा R1 पर R2 इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 180 माइनस एंगल क्यू एन आर, ये हो गया। ठीक है, आया समझ में। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड इक्वेशन। अब आप देखेंगे कि एंगल ए, और अब यहाँ से फर्स्ट सेकंड की वैल्यू ले लीजिए। अब क्या करिए फर्स्ट सेकंड की, या तो फिर यहाँ फर्स्ट सेकंड की वैल्यू लेके हम सॉल्व कर लेंगे। तो या तो हम क्यू एन आर की जगह लिखे कितना 180, यहाँ से ऐसे कर लीजिए क्यू एन आर की वैल्यू रखते, चलिए उल्टा कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं एंगल क्यू एन आर इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। इसकी वैल्यू क्या करेंगे फर्स्ट में रख देंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट। तो आइए जो है देखते हैं। तो आगे देखिए क्या किया मैंने, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, जब यहाँ तक आप पहुँच गए इतना पहले फर्स्ट इक्वेशन निकालिए, ए प्लस एंगल क्यू एन आर इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे कितना होगा R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू एन आर इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करना हम लोग को इन दोनों इक्वेशन का यूज करके यहाँ से आगे सॉल्व करना। ये दोनों इक्वेशन यहाँ की जगह यहाँ पे मत बना के इस इक्वेशन को यहाँ बना लेते। ठीक है, तो इन दोनों के इक्वेशन यूज करेंगे तो इसकी जगह एंगल ए लिखाएगा, यहाँ पे ए लिख देंगे प्लस, और इसकी जगह हो जाएगा कितना 180 माइनस R1 प्लस R2 होगा, और इक्वल कितना होगा 180। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा यहाँ देखिए माइनस, उस तरफ ले चले जाएंगे तो R1 प्लस R2 होगा। मतलब कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। देखिएगा ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस पार्ट का है। तो A इक्वल R1 प्लस R2 की वैल्यू आप प्रूफ करके ला दी। अब करना क्या हम लोग को, अब इसमें देखिए करना क्या है कि ये तो वैल्यू आ गई A इक्वल R1 प्लस R2,
अब फिर से हमको डेल को ऐड करना है, क्योंकि जब तक डेल नहीं ऐड करेंगे तब तक आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब डेल को ऐड करिएंगे, और डेल को ध्यान से देखिए हम कैसे ऐड करते हैं। एक्स वाई कुछ मान लेते हैं, देखिएगा ये एक्स है और ये वाला वाई, अंदर वाला ये एक्स है, इधर का एक्स है, इधर का ये वाला हमने वाई ले लिया, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा, तो हम कोशिश करते हैं कि इरेज न करके ऊपर अभी लिखें, ठीक है, बाद में इरेज करके सही लिख देंगे। देखिएगा तो फिर क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, ऊपर तक दिख ही रहा है, यहाँ से लिखते हैं इन ट्रायंगल क्या है, तो है एम या तो क्यू ले लीजिए, क्यू एम आर, क्या लिया, यहाँ से लिया क्यू एम आर ले लिया, ठीक है। तो लिखेंगे डेल इक्वल टू, क्यों ऐसा डेल लिखें, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, ये डेल क्या है, एक्सटीरियर एंगल, जिसको हम लोग डेविएशन एंगल बोलते हैं। डेल इक्वल टू इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब डेल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो एक्स प्लस वाई के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसकी होगी एक्स प्लस वाई के हमारी इक्वल आ जाएगी वैल्यू, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करना, देखिए एक्स वाई की वैल्यू हमको निकालनी है, किसकी निकालनी है, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। और एक्स वाई की जो वैल्यू होगी, तो देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी। तो देखिएगा फिर से, तो आगे बढ़ते, डेल इक्वल टू एक्स की जगह हम लेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ हमको एक्स की वैल्यू लेना है अगर, तो क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ से, या तो ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हमको क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है एक्स की वैल्यू और यहाँ से वाई की वैल्यू निकालनी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिएगा अगर एक्स को हटाना हो तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आई है तो ये एंगल हमारा आई बन जाएगा पूरा, देखिएगा आई बन जाएगा। इसका मतलब ये एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई माइनस आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह आई एंगल और माइनस R1 लिख देंगे यहाँ पे इस तरफ, ठीक है। और फिर प्लस इधर जब आएंगे तो देखिए इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल ये टोटल होगा, इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, ई माइनस यहाँ क्या लिख देंगे, तो R2 लिख देंगे। ये देखिए दोनों हमारा इक्वेशन बन गया। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहे हैं, तो डेल इक्वल टू हमारा हो गया कितना, तो आई प्लस ई और माइनस कॉमन कर लेंगे तो R1 प्लस कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा फिर से क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, हमने अंदर वाले को एक्स वाई मान लिया, पर यहाँ देखेंगे ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट, ये लाइन हमारी, ये रे इधर गई, ये वाली इधर गई, तो यहाँ जो एंगल होगा इस वाले लाइन का एंगल इक्वल होगा, तो आई इधर है तो आई इधर होगा, तो आर नीचे, पर यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, आई माइनस R1 हो जाएगा, किसकी वैल्यू, एक्स का। और वाई का जब निकालना होगा तो इमर्जेंट एंगल ये हो गया, वर्टिकली अपोजिट से अंदर वाला इक्वल हो गया, इसलिए क्या होगा, तो y की जगह ई माइनस R2 रख देंगे, ठीक है। अब i प्लस ई एक साथ ले लिया, R1 माइनस R2 दोनों माइनस, तो काम R1 प्लस, और यहाँ से हम लोग देखें कि R1 प्लस R2 की वैल्यू a है, तो यहाँ पे फिर से पुट कर देंगे डेल इक्वल टू i प्लस ई माइनस ए। देखिएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो गया किसमें, तो मिनिमम डेविएशन, जो डेविएशन एंगल होता है वो होता है इंसिडेंट एंगल प्लस इमर्जेंट एंगल माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। यही रिलेशन अगर आपको पूछेगा तो यही प्रूफ करके आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यही रिलेशन अगर आपको पूछता है पेपर में तो यही दिखाना पड़ेगा, या तो इस पे आपको न्यूमेरिकल देगा तो आप यही फॉर्मूला लगा के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, आया समझ में। तो चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा सा इरेज करके इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और अच्छे से समझाना चाह रहे हैं आपको। तो देखिएगा क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, अगर हम यहाँ से लिख दें तो हमको लिखना होगा i इज इक्वल टू, उसी इक्वेशन का ऊपर वाले का आंसर आपको फिर दे रहे, i इज इक्वल कितना होगा, x प्लस कितना होगा R1, वर्टिकली अपोजिट यहाँ लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट है तो हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा i माइनस R1। ये इक्वेशन अब हम ले रहे हैं, इसको थर्ड माने हैं तो इसको 4 मान लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट उधर से लीजिए, e इज इक्वल टू, उधर से हो जाएगा कितना, y प्लस R2, तो हमारा y इक्वल कितना होगा, e माइनस R2, इक्वेशन सेकेंड होगा, ये हमारा
फिफ्थ हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का यूज अगर हम ऊपर करना चाहें तो यहाँ से देखिएगा एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो डेल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एक्स की जगह यहाँ निकाल दिया है आई माइनस R1 प्लस वाई की जगह कितना होगा तो ई माइनस R2 हो जाएगा। डेल इक्वल टू आई प्लस आर एक साथ ले लेंगे, आई प्लस ई एक साथ रखेंगे और यहाँ दोनों माइनस से माइनस कॉमन कर लेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो डेल इज इक्वल टू देखिएगा वहाँ वैल्यू हमारे पास ए की पड़ी हुई है तो ए की वैल्यू वहाँ से हम ले लेते हैं ए, तो देखिएगा ये हमारे पास पूरा प्रूफ आ गया। ठीक है, आया समझ में, कोई डाउट नहीं। अब देखिए इसी का हमको यूज करना है, इसी इक्वेशन का आगे यूज करना है और इस वाले इक्वेशन का यूज करना है। ठीक है, तो देखिए हम अब इसको इरेज करते हैं आपको समझाने के लिए। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। ये सब इरेज कर देंगे हम यहाँ से। आप समझ में आ गया पूरा मैटर क्या है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। देखिएगा ए दीजिए, इरेज कर दिया, मेन फार्मूला 2 बचा, इसी का हमें यूज करना। अब देखिएगा क्या हमको करना रहता है। अगर देखिए एक तो हमको स्नेल्स लॉ जानते, क्या होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ होता क्या है, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू N2 अपान N1, एन भी लिख सकते हैं, N2 अपान N1 भी यही होता है ना। पर हमें यहाँ जो यूज करना है एन यूज करना। कहीं कहीं क्या होता है म्यू भी होता है, कहीं कहीं क्या होता है म्यू भी होता है। ये क्या है म्यू, मैंने लिखा था मुझे, ये म्यू भी होता है। तो कहीं कहीं एन होता है, कहीं कहीं म्यू होता है। तो और N2 अपन N1। अब देखिएगा क्या करना हमको। सबसे पहले यहाँ देखिए आई और आर हमको चाहिए। देखिए यहाँ आई चाहिए, यहाँ आर आगे। तो मिनिमम डेविएशन की एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग समझना चाह रहे हैं। आई और आर हमको निकालनी कैसे, तो देखिए वैल्यू आई यहाँ से निकलेगा और आर वहाँ से निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में जब क्या होता है मिनिमम जब डेविएशन होगा, जब मिनिमम डेविएशन होगा, ये लिखेंगे जब मिनिमम डेविएशन होगा तो जो डेल होता है वो डेल एम के इक्वल ले लिया जाता है। और मिनिमम डेविएशन के केस में R1 R2 के इक्वल हो जाता है। कैसा होता है R1 R2 के इक्वल हो जाता है मिनिमम डेविएशन के केस में। तो देखिएगा इसलिए यहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी R1 R2 जब दोनों इक्वल होगा तो 2R स्क्वायर कंसिडर कर ले तो कितना होगा R1 ए की जगह कितना होगा 2R हो जाएगा। तो R की वैल्यू हमें कितना मिल गई A/2, क्योंकि हमें देखिए यहाँ से चाहिए कितना तो R की वैल्यू यहाँ पे चाहिए R की वैल्यू। ठीक है, R की वैल्यू यहाँ चाहिए तो R की वैल्यू A/2 आ गया। अब चाहिए I, तो I कैसे चाहिए तो देखिए यहाँ से ध्यान से, यहाँ पे हम लोग करते हैं डेल यम लिखते हैं। ओके, और एक चीज़ और हो जाता है देखिएगा, यहाँ I इज इक्वल तो मैंने लिखा ही नहीं, यहाँ पे डेल, या फिर से एक बार इधर लिखते हैं तो यहाँ डेल इक्वल कितना होगा डेल एम हो जाएगा। R इज इक्वल टू मिल गया कितना, R इज इक्वल मिल गया A/2 और I इज इक्वल ई के इक्वल हो जाएगा। ये भी है कंडीशन किसमें मिनिमम डेविएशन केस में I जो इंसिडेंट एंगल होता है वो इमर्जेंट एंगल के इक्वल होता है, क्योंकि जिस एंगल से इंटर करे उसी एंगल से दूसरी साइड से क्या होगा वो बाहर आ जाएगा, इसलिए ये भी इक्वल होता है। अब क्या होगा इस कंडीशन में रखिए तो डेल एम इज इक्वल टू I की जगह हमारा क्या हो गया I रखेंगे प्लस ई की जगह भी हम क्या रखेंगे आई रखेंगे और माइनस ए की जगह क्या रख दें हम, तो ए की जगह हम वैल्यू अगर लेते हैं तो कितना होगा हमारा तो 2R ले सकते हैं। कितना ले लेंगे तो ए की वैल्यू हमारी हो जाए कितनी, ए की जगह देखिए 2 वैल्यू सकते हैं। ए की जगह हम क्या है यहाँ पे ए ही रहने देते, कोई दिक्कत ए ही रहने देते, छोड़िए ए की जगह ए ले लेते क्योंकि एक ए के टर्म में रखना है ना। तो अब क्या, क्योंकि यहाँ आर की वैल्यू ए के टर्म में रखना है और आई की वैल्यू भी आर के टर्म में ही रखना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको ऐसे ले, यहाँ पे 2a हो जाएगा तो ये उधर चला गया तो यहाँ 2i इज इक्वल कितना होगा, इधर जाके डेलियम प्लस ए हो गया। देखिए तो i की जो वैल्यू मिलती है वो डेलियम प्लस ए अपान 2। देखिएगा ये हमारे पास i की वैल्यू आ गई और हमारे पास क्या है R की वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू हमारे पास आ गई। तो देखिए क्या कैसे आया पहले ध्यान से देखेंगे एक बार। तो फिगर में देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या ये आंसर आ गया है, इसमें 2 इक्वेशन। ये जब मिनिमम डेविएशन का केस आएगा तो डेल को हम डेल एम मान लेंगे, R1 को R2 के इक्वल मान लेंगे, दोनों R मान लेंगे। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ R मिल के R 2R होगा, A की वैल्यू
2r, तो r इक्वल टू a/2 यहाँ से निकल के आए। फिर यहाँ क्या होगा, इमरजेंट एंगल और इंसिडेंट एंगल इक्वल होता तो आई ई के इक्वल होगा। अब इसमें रखेंगे तो यहाँ आई मिल के 2i और माइनस a, वैसे ही इसी i की वैल्यू निकालने, ये इधर जाके ऐड होगा, अपान 2 हो जाएगा। देखिए वो आ गया। अब इन दोनों को उठा के हमें स्नेल्स लॉ का जो फार्मूला उसी में रख देना है। तो देखिएगा, और उसमें ऐसे रखना है कि साइन स्मॉल हो तो साइन को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। क्या है, साइन ये मान लेंगे साइन छोटा है स्मॉलर है, तो साइन को हम लोग क्या कर देंगे, इसको मतलब छोड़ेंगे। तो जब इसको रिमूव कर लेते हैं, मतलब स्मॉलर की वजह से अगर निगलेक्ट मान लेते हैं, तो आई की वैल्यू मतलब हमको लिखना आई अपान आर इज इक्वल टू लिखना है एन। आई की वैल्यू देखिएगा क्या है, तो आई की वैल्यू है डेल एम प्लस ए, यही ना है, अपान 2, और अपान जो है और आर की वैल्यू जो आई है कितनी है, a/2 है, इक्वल टू कितना है, इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे n है, यही ना। अब क्या करना है, n से इधर कर देना है मल्टीप्लाई। एक तो हम क्या करेंगे 1/2 n को काट सकते हैं, a का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा डेल एम प्लस ए इक्वल टू यहाँ n आ जाएगा। a को इसकी तरफ लाएंगे तो डेल एम की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो n हम अगर यहाँ पे हम a को कॉमन कर लें तो n-1 जगह कम है थोड़ा सा, इसलिए a कितना होगा देखिएगा, ये हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया, तो डेल एम इज इक्वल टू n-1, इसको जब n को a को इस तरफ लाएंगे और कॉमन कर लेंगे तो n-1। तो यहाँ पे एक बार फिर से लिख दे रहे हैं हम आपको समझने के लिए, कितना होगा, तो देखिएगा ये बचा डेल एम प्लस ए अपान बच गया कितना, a इक्वल टू n, फिर यहाँ डेल एम प्लस ए इज इक्वल हो जाएगा na, फिर यहाँ से डेल एम इक्वल टू na माइनस ए, तो डेल एम इक्वल टू n कॉमन नहीं, a कॉमन कर लेंगे जब, तो यहाँ कितना बचेगा, a कॉमन कर लेंगे तो n-1, a को इस तरफ कॉमन कर लिया, तो देखेंगे आप ऐसा हमारे पास आंसर बच जाएगा। तो देखिए कोई डाउट की बात तो है नहीं कि जो आपको समझ में न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में आए, बस आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको समझ में आ जाएगा आराम से। देखिए कुछ भी नहीं ऐसा लग रहा है, कुछ दिक्कत नहीं ना, देखिए आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बस आप लोग ध्यान रखिए अपना और अपने पढ़ने का, दोनों अपना ध्यान रखिए और अपने पढ़ाई का ध्यान रखिए। बस अगर आप स्वस्थ रहेंगे ना तो सब कुछ कर सकते हैं, तो स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है, इसलिए टाइम टाइम से भोजन लीजिए, टाइम टाइम से जो है सो जाइए और टाइम टाइम से पढ़िए भी। जितना जो है पढ़ना इम्पॉर्टेंट है उतना सोना भी इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों जो है पार्ट इक्वल होने चाहिए, ओके ना। तो चलिए हम लोग जो है आगे नेक्स्ट जो है टॉपिक करते हैं, क्या है नेक्स्ट का टॉपिक, तो नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं ना, तो आइए।